अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये वीडियो जो है चुकोर ब्रीडिंग एक्सपर्ट सीरीज़ का हिस्सा है। जिन्हें चुकोर ब्रीडिंग एक्सपर्ट सीरीज़ का नहीं पता, मैं उन्हें बता दूँ। चुकोर ब्रीडिंग एक्सपर्ट सीरीज़ करने में अपने 5 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले जो है मैं वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले आप वो वीडियो देखें, देन आप इस वीडियो पर आएगा, वरना आपको इस वीडियो की समझ नहीं आएगी। मज़ीद टाइम ज़ाया कि पहले चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। आज हम जो चकोर के कुरैश के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले जो मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ इस सीरीज़ के, जिसमें पहली वीडियो में मैंने आप लोग को चकोर ब्रीडिंग एज के बारे में बताया कि चकोर जो है कौन सी एज में जो है वो ब्रीडिंग स्टार्ट कर देता है। दूसरी वीडियो मैंने बताया कि चकोर का ब्रीडिंग सीज़न कौन सा होता है। उस वीडियो में मैंने ये जिक्र किया था चकोर के कुरैश के कि आप जो है साल भर में 2 दफ़ा चकोर से बच्चे ले सकते हैं। उस शर्त यह है कि आपके चकोर की जो है वो कुरैश साफ़ होनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा था कि कुरैश होती क्या है, और कुछ लोगों को ये पता नहीं था कि कुरैश है असल क्या, और हमें कैसे पता चलेगा चकोर कुरैश हमारा कर रहा है। तो दरअसल चकोर जो है, मैंने पहले भी बात की, हर 6 महीने बाद जो है वो चकोर कुरैश करता है। हर 6 महीने से मुराद कि जब भी आपका चकोर मस्त होगा, ब्रीडिंग वगैरह उसने दी, मेल फीमेल दोनों ने, उसके बाद उन्होंने जो है ब्रीडिंग रोक दी। ठीक है, उन्होंने ब्रीडिंग रोक दी। 4 मंथ तक 5 मंथ तक उन्होंने जो है अंडे बच्चे दिए। उसके बाद इन्होंने जो है वो अंडे वगैरह देना या मेल ने क्रॉस वगैरह करना बंद कर दिया। तो उसके बाद जो है कुरैश की तरफ चले जाते हैं चकोर। कुरैश में जो है वो 3 महीना लगाते हैं। 3 महीने के बाद दोबारा जो है वो अंडे बच्चे दे सकते हैं। तो कुरैश में दरअसल जो है वो चकोर इस तरह जो है वो पर वगैरह गिराना शुरू कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा। अब ये फ़ीमेल है, इसकी और मेल की एज आलमोस्ट सेम है। दोनों ही बच्चे थे मेरे पास, और इनकी उम्र के में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तकरीबन साल के हैं। अब ये देखें, मेल ने भी पर वगैरह गिराए हैं और फीमेल ने भी। तो इस तरह जो है वो पर वगैरह गिराना शुरू कर देते हैं। अभी चकोर के लिए आपने जगह किस तरह करनी है, जिस तरह मैंने अभी ये 3 ईंट रखी हुई हैं, ये 1 ये 2 ये 3, उसके ऊपर इस तरीके से आपने चकोर को ऊपर रख देना है। इस तरह रखेंगे जो इसके पिंजरे में है, देखें आपको कोई पर वगैरह पिंजरे के अंदर पड़े हुए नज़र नहीं आ रहे होंगे, सारे जो है वो पिंजरे से नीचे गिरेंगे। तो आप इसकी फिर सफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मैं इसका भी बता देता हूँ आपको। चकोर की आपने ज़्यादा सफाई नहीं करनी कुरैश के दौरान। अगर आपका चकोर अच्छे खासे पर गिरा दे, तो काफ़ी सारे पर गिरा ले, उसने 80% अपनी कुरैश कर ली, उसके बाद आप इसकी सफाई वगैरह कर सकती हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका चकोर जो है वो अच्छे से कुरैश करे, उसके लिए फिर आपने चकोर को ढक के ही रखना है। अभी भी ये चकोर ढके हुए थे, तो वीडियो के लिए मैंने इनके ऊपर से ये कपड़ा हटाया है ताकि मैं वीडियो बना सकूँ और आप लोग को अच्छे से दिखा सकूं कि चकोर जो है वो कुरैश किस तरीके कार से करता है। देखिए, अभी मेल की कंडीशन में आपको दिखा दूँ, इसके ऊपर भी देखिए पर ऊपर से झड़े हुए हैं, साफ़ आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये देखें। और दुम उनके भी काफ़ी पर इनके जो है वो देखें कुछ निकले हैं पैर और गिर रहे हैं। और इसी तरह ये फ़ीमेल भी है, काफ़ी छलंगे मार रही है ये। तो इसी तरह इसने भी अपने पर वगैरह गिराए हुए हैं। तो कुरैश में जो है वो अपना पूरे 3 महीने लगाएंगे। 3 महीने के बाद जो है वो चकोर जो है अच्छे से कुरैश से साफ़ हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों ने कहा था कि हमारा चकोर जो है वो कुरैश में कमज़ोर हो गया है, तो हमें उसे क्या खुराक देनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम इसकी चकोर की खुराक के ऊपर ही बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग अपडेट रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।